नमस्कार, वेलकम, स्वागतम एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुणा करने के कुछ बेहतरीन तरीके को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन में दिख जाता होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाना इस तरह के क्वेश्चन को। 1352 में गुणा करना है 9999 से। तो जिस संख्या में 9 वाला से गुणा करना होगा पहले हम उसको लिखेंगे। ये स्पेशली 9 से 99 से 999 से 9999 से गुणा करने का मेथड है। तो जिस संख्या में 9 वाला से गुणा करना होगा पहले उसको लिखेंगे, और अब इसके ऊपर उतना जीरो डालेंगे जितने 9 से गुणा करना है। तो यहाँ 4 9 से गुणा करना है तो इसके ऊपर डालेंगे 4 जीरो, जितना 9 से गुणा उतना जीरो। और एक काम और करना है, आपने जिसके ऊपर जीरो डाला है, तो जीरो आपने डाला है 1352 के ऊपर, जिसके ऊपर जीरो डाले हैं उसको इसमें से घटा लीजिए। अब घटाइए, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 1 घटेगा 8, और यहाँ से हासिल गया है तो 1, और बाद बाकी सेम रहेगा तो 5 3 और 1। यह जो वैल्यू आपका आया है वो इस दोनों का गुणनफल है। आप कैलकुलेटर से गुणा करके इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा हमने स्टेप फॉलो किया। जिस संख्या में 9 वाला से गुणा करना था उसके ऊपर जीरो डाले, जितना 9 से गुणा करना होगा उतना जीरो डालना है, और जिसके ऊपर जीरो डालना है उसी को इसमें से घटा लेना है, माइनस कर लेना है। दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1823 में गुणा करना है 9999 से। फिर से देखिए, तरीका हमारा वही रहेगा। 1823 में गुणा करना है तो सबसे पहले हम 1823 लिखेंगे। जिस संख्या में गुणा करना होगा पहले हम उसको लिखेंगे, और अब जितना 9 से गुणा करना है इसके ऊपर उतना जीरो रहेगा। तो 4 9 से गुणा करना है तो इसके ऊपर डालेंगे 4 जीरो। और एक और स्टेप है इसमें कि आपने जिसके ऊपर जीरो डाला है, तो आपने जीरो डाला है 1823 के ऊपर, उसको इसमें से घटा लेना है, माइनस कर लेना है। तो घटाइए, 10 में से 3 घटेगा तो 7, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 9 में से 8 घटेगा तो 1, 9 में से 1 घटेगा तो 8। हासिल पूरा यहीं से गया है तो यह हो जाएगा 2, बाद बाकी तो सेम रहेगा। तो यह वैल्यू हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप चाहे जितना भी 9 से गुणा करना हो आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 177 में गुणा करते हैं 999 से। इस बार इस संख्या में गुणा करना है 999 से। तो सबसे पहले देखिए, जिस संख्या में 999 से गुणा करना है पहले उसको लिखेंगे, और इसमें जितना 9 से गुणा करना है उतना जीरो डालिए। तो 3 9 से गुणा करना है तो इसके ऊपर 3 जीरो रहेगा, और अब आपने जिसके ऊपर जीरो डाला है उसको इसमें से घटा लीजिए। तो इसमें से माइनस कर लेंगे 177, 10 में से 7 घटेगा 3, 10 में से 7 घटेगा 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 1 घटेगा 8, यह हो जाएगा 6, 7 और 1, यानी यह वैल्यू हमारा आंसर हो गया। यह वैल्यू हमारा गुणनफल हो गया 177 गुणे 999 का। इस बार 3 9 से गुणा करना था इसलिए 3 जीरो, और जिसके ऊपर जीरो डालेंगे उसको इसमें से माइनस कर लेना है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 88 में गुणा करना है इतना से। देखिए, इस बार 5 9 से गुणा करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 9 का संख्या 4 रहे, 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे। करना देखिए क्या है, जिस संख्या में 9 से गुणा करना है पहले उसको हम लिखेंगे। तो 88 में गुणा करना है तो पहले हम 88 लिखे। अब देखिए इसमें कितने 9 से गुणा करना है, तो 5 9 से, तो अब इसके ऊपर 5 जीरो रहेगा। और दूसरा काम यह करना है कि आपने जिसके ऊपर जीरो डाला है उसको इसमें से घटा लीजिए। तो 88 के ऊपर जीरो डाला गया है तो इसमें से 88 माइनस कर लेंगे, घटा लीजिए। जो परिणाम आएगा आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, 9 में से 8 घटेगा तो 1, यह बचेगा 9, यह भी 9, यह भी 9, और यह 7 होगा और यह 8 होगा, यानी वैल्यू आ गया हमारा कुछ इतना। तो इस तरीके से
आप आसानी से 9 से 99 से 999 से 9999 से गुणा कर सकते हैं। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या होता है 9 और 9 से गुणा करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन इस विधि का फॉलो करके आप कुछ सेकेंड्स में ही आप गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ और छोटे छोटे संख्याओं का क्रिया करते हैं। जैसे यदि हमको 5 में गुणा करना हो 99 से, अब आप डायरेक्ट बताने का प्रयास कीजिएगा। एक अंक का संख्या है, इसमें हम 99 से गुणा करते हैं। तो 5 में गुणा करना है 99 से, तो 5 के ऊपर 2 शून्य डालेंगे। स्टेप तो हमारा यही होगा, 5 के ऊपर 2 शून्य तो 500, और जिसके ऊपर 0 डाले हैं उसी को इसमें से घटाना है। तो 5 के ऊपर 0 डाले हैं तो 5 को हटाएंगे, तो 500 में से 5 घटाएंगे तो 495। डायरेक्ट भी आप इसको बता सकते हैं। 5 में 99 से गुणा करना है तो 5 के ऊपर 2 शून्य तो 500 में से 5 माइनस करेंगे 495। ठीक उसी प्रकार से 5 में यदि 999 से गुणा करना हो तो 5 में, ताकि 999 से गुणा करना है इसलिए 5 पर 3 शून्य, 5 पर 3 शून्य डालेंगे तो 5000, और 5000 में से 5 माइनस करेंगे तो 4995 होगा। ठीक उसी प्रकार से एक और छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए आप। 7 में यदि 99 से गुणा करना हो तो 7 में 99 से गुणा करना है तो 7 पर 2 जीरो डालेंगे, क्योंकि डबल 9 से गुणा करना है तो डबल जीरो, तो 7 के ऊपर 2 जीरो तो 700, और फिर इसमें से माइनस करेंगे 7, तो 700 में से 7 माइनस करेंगे तो 693 हो जाएगा। और यदि 7 में हम 999 से गुणा करें, कोशिश करना है आपको, इस तरह से संख्या लिख लिख के आप प्रयास कीजिएगा, देख के आप बता सकते हैं कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो 7 में जब 999 से गुणा करना होगा तो 7 के ऊपर 3 जीरो डालेंगे, 7 के ऊपर 3 जीरो यानी 7000, और 7000 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6993, यानी वैल्यू इसका आ जाएगा 6993। तो अभी आपने सीखा कि किसी भी संख्या में 9 से 99 से 999 से 9999 से गुणा करना होगा तो कौन से मेथड का उपयोग करना है, कैसे आप देख के आंसर बता सकते हैं, उसका वैल्यू बता सकते हैं। दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा है किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना। कोई भी संख्या दिया जाए और यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें 11 से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। जैसे देखिए, यदि हमको 13 में गुणा करना हो 11 से, 9 वाला अभी सीखे हैं, अब 11 वाला देखिए। 11 से गुणा करने का मेथड क्या है, 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना होगा तो जिस संख्या में 11 से गुणा करना हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 में गुणा करना है 11 से, तो उस संख्याओं के इकाई और दहाई अंक के बीच थोड़ा सा जगह बनाइए। इकाई अंक 3 है, दहाई अंक 1 है, तो इस दोनों के बीच थोड़ा सा जगह बनाएंगे और बीच में इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 3 और 1 4। इस दोनों को जोड़कर बस बीच में लिख देना है, 11 से गुना हो जाएगा। जैसे और देखिए, यदि 32 में गुना करना हो 11 से, करना देखिए क्या है, इस दोनों के बीच में जिस किसी संख्या में 11 से गुना करना होगा उस संख्या के दोनों के बीच में जोड़ के लिख देना है। तो 3 और 2 को जोड़िए 5, तो इसके बीच में रख देंगे 5, यानी आंसर हो जाएगा 352। ठीक उसी प्रकार से जैसे देखिए, इसको और क्लियर करते हैं। 3 और 2 इसके बीच में थोड़ा सा जगह बनाइए, थोड़ा सा इसको हटाइए और बीच में इस दोनों को जोड़ के लिखिए तो 3 और 2 5, तो 352 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 38 में यदि गुना करना हो 11 से, तो 3 और 8 के बीच में थोड़ा सा जगह बनाइए और बीच में इस दोनों को जोड़कर, तो 8 और 3 11, तो 11 के लिए लिखेंगे 1, और अब जो 1 बच गया वो अगला पर हासिल होगा, तो 3 और 1 4, तो वैल्यू आ जाएगा 418। और एग्जाम्पल इसका देखिए, यदि 96 में गुना करना हो 11 से, तो सबसे पहले 9 और 6 इस दोनों को थोड़ा हटा के लिखेंगे और अब इस दोनों को जोड़ के बीच में, तो 9 और 6 15, तो 15 के लिए लिखेंगे केवल 5 और अगला 1 अगले पर हासिल होगा, तो 9 से यह हो जाएगा 10, तो गुणनफल हो जाएगा 1056। ठीक उसी प्रकार से यदि 75 में गुना करना हो 11 से, तो हम लिखेंगे 7 और 5, दोनों को थोड़ा हटा के, दोनों अंकों को थोड़ा सा हटा के और बीच में इस दोनों को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12, तो 12 के लिए लिखेंगे 2 और अब जो 1 बचा है वो अगले पर हासिल होगा, तो 7 से यह कितना हो जाएगा 8, तो वैल्यू आ गया हमारा 825। तो इस तरीके से
किसी भी संख्या में, किसी भी 2 अंक की संख्या में आप आसानी से 11 से गुना कर सकते हैं। तो यह था हमारा 11 से गुना करने का तरीका। अगला है वैसी संख्याओं का गुना जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे 45 गुना 35। वैसी संख्याओं का गुना जिसका इकाई अंक 5 हो और संख्याओं के बीच में 10 का डिफरेंस हो। गुना करने के क्रम में आपको ऐसा प्रश्न आ जाता होगा। तो अब सीख रहे हैं हम लोग ऐसे संख्याओं का गुना जिसका इकाई अंक, जिसका अंतिम अंक 5 हो और जिन संख्याओं के बीच में 10 का डिफरेंस हो। जैसे 45 और 35 में डिफरेंस आप देख सकते हैं 10 का, इकाई अंक 5 और जिन संख्याओं के बीच में डिफरेंस 10 का। गुना करने का देखिए तरीका क्या होगा। इसके भी इकाई स्थान पर 5 है और इसके भी इकाई स्थान पर 5 है। दोनों संख्या के इकाई स्थान पर 5 है तो आप सबसे पहले लिख दीजिए 75। जब भी दोनों संख्या के इकाई स्थान पर 5 रहे तो आपको पहले लिखना है 75। यह 75 इस दोनों के लिए लिखे हैं, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो आप लिखिए। पहला चीज़ जो करना है आपको वह है 75। यह 75 किसके लिए लिखे हैं? तो इकाई के लिए लिखे हैं। तो इकाई का काम दोनों का समाप्त हो गया। देखिए इस संख्या का यह इकाई अंक है, यह दहाई अंक है। इस संख्या का यह इकाई अंक है, यह दहाई अंक है। तो इकाई अंक का काम हम कर चुके हैं, दोनों के इकाई अंक का काम कर चुके हैं, क्योंकि इकाई अंक के लिए ही लिखे हैं 75। और अगला जो काम करना है वह यह है कि दहाई में जो बड़ा वाला संख्या होगा दोनों में से, तो इस दोनों में से यह संख्या बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या के दहाई में 1 जोड़कर, दहाई को 1 और बढ़ाएंगे तो दहाई में 1 जोड़कर और छोटा वाला संख्या से गुना। बड़ा वाला संख्या के दहाई में 1 जोड़कर, संख्या के नहीं, बड़े वाले संख्या के दहाई अंक में 1 जोड़कर और छोटा वाला संख्या के दहाई अंक में गुना। बड़े वाले संख्या के दहाई अंक में 1 जोड़कर और छोटे वाले संख्या के दहाई अंक में गुना, क्योंकि इकाई का काम तो आप कर चुके हैं। तो 4 और 1 5 और 5 तिया 15, तो वैल्यू हो जाएगा 1575। बहुत ही सिंपल मेथड है। फिर से देखिए, अगले क्वेश्चन से देखिए। यदि 75 में गुना करना हो 65 से, तो जो एक काम आपको पहले करना है वह यह है कि आप पहले 75 तो लिख दीजिए। तो 75 इसके लिए और इसके लिए कर दिए, तो इकाई अंक का काम हो गया। अब दहाई अंकों का देखिए यूज क्या है। दहाई में 1 जोड़कर, बड़े वाले संख्या के दहाई में 1 जोड़कर और छोटे वाले संख्या के दहाई से गुना। तो 7 और 1 8 और 8 6 48, तो वैल्यू हो जाएगा 4875। ठीक उसी प्रकार से यदि 85 में गुना करना हो 75 से, तो जो काम आपको पहले करना है वह यह है कि आपको 75 पहले लिख देना है। तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 75 आपको लिख देना है। इससे इकाई अंक का काम हो गया। अब बड़ा वाला के दहाई में 1 जोड़कर, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और छोटे वाले के दहाई से गुना। बड़े वाले के दहाई में 1 जोड़कर छोटे वाले के दहाई से गुना, तो 8 और 1 9 और 9 7 63, तो वैल्यू आ जाएगा 6375। आप कैलकुलेटर से इसका गुना करके चेक कर सकते हैं, परिणाम यही आएगा। और आप जितने ऐसे प्रश्न का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आप बना सकते हैं। अगला है हमारा 65 गुणे 55। तो पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि 75 लिख दीजिए, तो इकाई का काम हो गया। अब दहाई में 1 जोड़कर, बड़े वाले संख्या के दहाई में 1 जोड़कर, छोटा वाला के दहाई से गुना। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 7 पंचे 35, तो वैल्यू हो जाएगा 3575। एक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं कि 1 किस में जोड़ना है, तो बड़ा वाला संख्या के दहाई में 1 जोड़कर और छोटा वाला संख्या के दहाई में गुना। इस तरीके से आप आसानी से ऐसे संख्याओं का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो और जिन संख्याओं के बीच में डिफरेंस 10 का हो। अगला है वैसी संख्याओं का गुना जिसका दहाई अंक सेम हो। जैसे देखिए, इस संख्या का यह इकाई अंक या दहाई अंक, इस संख्या का यह इकाई अंक या दहाई अंक। तो अब हम लोग वैसे संख्याओं का गुना देख रहे हैं जिसका दहाई अंक सेम हो और इकाई अंकों का योग 10 हो। 7 3 10, 4 और 6 10, 2 और 8 10। यानी वैसे संख्याओं का गुना जिसका दहाई अंक सेम
और इकाई अंकों का योग 10 हो। गुना करने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले इकाई अंकों को गुना करके लिख देना है। तो 7 या 21, तो हम लिखेंगे पहले 21। पहला काम इकाई अंकों को गुना करके लिख दीजिए। तो इसका इकाई अंक 7 है और इसका इकाई अंक 3 है। 7 या 21 हो गया। और दूसरा काम यह करना है कि इसमें दोनों में से किसी एक संख्या के दहाई अंक में, तो इसके दहाई अंक में इसके अगले अंक से गुना कर देना है। तो 6 का अगला अंक क्या होता है? 7, तो उससे गुना करना है। तो 6 सते 42, तो 42 121 गुणनफल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से सीखिए। सबसे पहले इकाई अंकों को गुना कीजिए। तो 4 छके 24, तो हम लिखेंगे 24। और दूसरा काम आपको यह करना है कि किसी एक के दहाई में एक जोड़कर और फिर इसी से गुना, या इसको यूं कहिए कि इसमें इसके अगले अंक से गुना। तो 5 का अगला अंक है 6, तो 6 पंचे 30, आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 324। अगला देखिए, सबसे पहले इकाई अंकों को गुना करके लिखिए। तो 2 8 हो जाएगा 16, तो पहले लिखेंगे हम 16। और अब इस दोनों में से किसी एक संख्या के दहाई में उसके अगले अंक से गुना। तो 7 का अगला अंक 8 होता है, तो 7 में 8 से गुना, तो 7 8 56, तो 5616 हो जाए। अगला है, इसमें गुना करना है 87 में 83 से। तो सबसे पहले इकाई अंकों को गुना कीजिए। तो 7 या 21, तो पहले हम लिखेंगे 21। और अब किसी एक संख्या के दहाई में उसके अगले अंक से गुना। तो 8 का अगला अंक 9, तो 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72, तो 7221 वैल्यू आ जाएगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट लीजिए, क्या करना है? इकाई अंकों को गुना करके पहले लिख देना है और उसके बाद दहाई में, किसी भी एक संख्या के दहाई में उसके अगले अंक से गुना करना है। जैसे 6 का अगला अंक 7 है, तो 6 सते 42 लिखे। 5 का अगला अंक 6 है, तो 6 पंचे 30 लिखे। 7 का अगला अंक 8 है, तो 7 8 56 लिखे। और 8 का अगला अंक 9 है, तो 8 9 72 लिखे। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे 34 में गुना करना है 36, तो सबसे पहले इकाई अंकों को गुना कीजिए। तो 4 छके 24, तो हम पहले लिखेंगे 24। और उसके बाद इस दोनों संख्या में से किसी एक संख्या के दहाई अंक में, यह तो इकाई अंक है, यह दहाई अंक है, दहाई अंक में उसके अगले अंक से, तो 3 का अगला अंक क्या होता है? 4, तो 4 से गुना, तो 4 तिया 12, तो वैल्यू हो जाएगा 1224। तो आसानी से इस विधि का प्रयोग करके आप गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहला कि दोनों संख्या का दहाई अंक समान होना चाहिए और इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए, तब इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं।